बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 क्या है? नुक्ता ए कितने दिए हुए मोहद्दिदीन 2,7 दिए हुए हैं और बी के मोहद्दिदीन ने -4, -8 को मिलाने वाले ख़ता ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। सलासी तकसीम करने वाले मतलब ए और बी के बीच को मिलाने वाले खता खत क्या होता है? ए बी के तकसीम यानी सलासी का मतलब है कितने 3 बार क्या होता है ए और बी के बीच में जो नुकात है वो कितने हैं? 3 हिस्सों में क्या करता है? तकसीम करता है। हमें 3 हिस्से मालूम करना है यानी क्या है तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। किस तरह से हम हल करेंगे? नुक्ता ए और बी को मिलाने वाली जो तकसीम सलासी मतलब 3 हिस्सों में तकसीम करता है वो कितने हिस्सों में तकसीम करता है? 3 हिस्सों में तकसीम करता है। और किस तरह से हम मालूम करेंगे ये मालूम करते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रखिए ए और बी दो नुकात दिए हुए हैं, उसके बीच में जो फासला दिया है उसमें कितने हिस्से है? 3 हिस्से है। तो चलिए सवाल नंबर 10 हल करते हैं। सवाल नंबर 10 में दिया हुआ है नुक्ता ए के मोहद्दिद दिए 2,7 और बी के मोहद्दिद दिए हुए हैं -4, -8 को मिलाने वाले ख़ता ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम कीजिए। सलासी मोहद्दिद क्या है? तकसीम ए बी पर क्या है? ए बी के तकसीम सलासी करने वाले नुकात के मोहद्दिदीन मालूम करना यानी हमें पास क्या है? ए और बी एक है। एक लाइन हम चलिए बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास एक लाइन है, ये क्या है? ए है। ए के मोहद्दिदीन क्या है? 2,7 है और ये लाइन क्या है? हमारे पास बी है। तो बी के मोहद्दिदीन क्या है? -4, -8 है। और इसके बीच में हम दरमियानी फासला मालूम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मालूम कर देते कि ये भी हल करें तो हम क्या करते हैं? एक्स और वाई मालूम कर सकते हैं। तो इस वास्ते ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए बी के सलासी ए बी के तकसीम सलासी है। सलासी मतलब क्या है? 3 हिस्सों में तकसीम करता है, मतलब एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक नुकात बन जाएंगे, जिस तरह ए बी है उस तरह से यहाँ पर एक नुकात होना चाहिए। मतलब यहाँ कौन सा नुकात हो जाएगा? पी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक नुकात का नाम क्यू दे देंगे। आप चाहे तो MN LMN जो देना चाहे इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हमने ए पी क्यू और बी आगे मतलब ए के नुकात दिए हुए हैं हमारे पास और बी के नुकात दिए हुए। हमें मालूम क्या है? सलासी मतलब 3 हिस्सों में तकसीम करता है। तो देखिए ए और पी के बीच में एक हो गया, पी और क्यू के बीच में क्या हो गया? एक बार तकसीम हो रहा। क्यू और बी के बीच में कितना हो रहा? 3, एक हो रहा। मतलब टोटल कितने हो गए? 3 बार तकसीम कर रहा है। सलासी के मतलब क्या है? 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा है। जना ए पी पी क्यू और क्या आ गया? क्यू बी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? ए के मोहद्दिद मालूम है, बी के मोहद्दिद मालूम है, पी और क्यू के मोहद्दिद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? तो हम फर्ज करते हैं कि पी के मोहद्दिद क्या है? एक्स, वाई है। हम क्या कर सकते हैं? पी के मोहद्दिदीन क्या एक्स और वाई है। हम सबसे पहले जब भी हम हल करेंगे तो क्या करेंगे? ए पी जमा पी, ए पी और पी क्यू को क्या करेंगे? हल करेंगे। ए पी और पी क्यू को हल करें। और हमें क्या पता नहीं है? हमें निस्बत भी दी हुई पता नहीं। जिस तरह से MN अब ये कोई ऐसा हो जाएगा हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर तो हम इसे हल करेंगे, लेकिन हमें M और N हमेशा दिया हुआ रहता, MN और N यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। हमें इसे मालूम करना है। सबसे पहले हम उसे मालूम करते थे। चलिए लिखते हैं। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्या रहता है? A1 के जो मोहद्दिद रहते हैं वो क्या रहते हैं? X1 रहते, और एक क्या रहता है? Y1 रहता है। B के जो मोहद्दिदीन रहते हैं वो क्या रहता है? X2, और ये क्या रहता? Y2 रहता। तो हमने जो सेंटर वाला P है, अब सबसे पहले हम ए पी और पी क्यू हम ये क्या करेंगे? हल करेंगे। सेकंड टाइम क्यू को हल करेंगे। इस वास्ते हमने P के मोहद्दिदीन क्या लिए? एक्स, वाई लिए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे हल करते हैं। ए पी और पी क्यू को लेकर हल करते हैं। और याद रखिए ए की मोहद्दिदीन क्या? X1 Y1 है और बी के मोहद्दिदीन क्या? X2 और Y2 है। तो सबसे पहले आप लिखिए ए के और बी के मोहद्दिदीन लिखिए और फर्स्ट किया कि ख़ता ए बी के सलासी तकसीम करने वाले नुकात कौन से है? पी और क्यू है। पी और क्यू है, लेकिन पी के मोहद्दिदीन हम क्या करेंगे? X1 एक्स और वाई सपोज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे हल करते हैं। अब देखिए ये ए पी पी क्यू और क्यू बी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे, बराबर में तकसीम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं।
आप शक्ल बनाना चाहे तो बनाइए, नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप हल कीजिए। हमारा मानना है कि आप इसे एक बार बना लीजिए फिगर एग्ज़ाम में भी, ताकि आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि कौन किसकी मसावी है, वो हम लिख देते। तो ए पी मसावी है पी क्यू के, और पी क्यू के, और क्या है क्यू पी मसावी किसके, क्यू बी के। यही हम लिखेंगे सबसे पहले। क्या लिखेंगे, ए पी बराबर है मसावी है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर है किसके, क्यू बी के, या फिर आप लिख सकते हैं बी क्यू के। ये हमारे पास, हम इसे है ना मसावत नंबर 1 दे देंगे। अब इसे हम हल करेंगे। ये किस तरह से हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारे पास 4 नुकात है, लेकिन हम हल कौन से कर रहे हैं, 2 नुकात कर रहे हैं। कौन सा, ए पी और क्यू, ये 3 नुकात हल कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पी बटे पी क्यू, क्योंकि हमें क्या कर रहे हैं, हम पी के पहले नुकात मालूम कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, ए पी बटे पी क्यू। अगर आप क्यू बी लेंगे, पी ए पी बटे क्या लेंगे, पी बी लेंगे हम। अगर हमें क्यू के नुकात मालूम करना रहता तो हम क्या लेते थे, ए क्यू बटे क्या लिखते थे, क्यू बी लेते थे। लेकिन हम मालूम किसके कर रहे हैं, ए पी बटे पी बी के नुकात मालूम कर रहे थे, इसलिए लिखेंगे हम ए पी बटे क्या लिखेंगे, पी बी। तो हम यहाँ लिख देंगे पी बी मसावी। ए पी के बीच में क्या है, एक ही फासला है, तो यहाँ लिख देंगे हम यहाँ पर ए पी बटे पी बी। अब देखिए पी और बी के बीच में कितने फासला है, एक क्या है पी क्यू है और एक क्या है क्यू बी। तो हम ए पी बटे पी बी की जगह हम ये लिख सकते हैं ए क्यू जमा क्यू बी। तो हम यहाँ लिखते हैं पी क्यू जमा क्यू बी एज इट इज़, ए पी का ए पी एज इट इज़। आपके पास जगह है तो आप स्टेप बाय स्टेप नीचे लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ जगह कम है, इस वास्ते हम क्या करें, एक लाइन में ही लिख रहे। अब देखिए यहाँ पी क्यू जमा क्यू भी लिख दिया हमने, ए पी बी की जगह क्या लिखे, पी क्यू जमा क्यू भी लिखी। अब पी क्यू किसके मसावी, ए पी के, तो इसलिए लिखेंगे हम ए पी जमा के जमा, और क्यू बी किसके मसावी, ए पी के, तो इसलिए लिखेंगे हम ए पी। ये ए पी का ए पी एज इट इज़। यहाँ बटे में कितने, 2 ए पी है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, एक और एक कितने, 2 ए पी। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 ए पी, ये भी ए पी है, ये भी ए पी है, क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 बचे। 2 और ए पी के बीच में क्या थी, ज़रब था, मतलब ए पी बटे पी बी की वैल्यू कितनी आ जा रही है हमारे पास, 1। क्या आ जा रही है, ए पी बटे पी बी मसावी है 1 बटे 2। इसको हम निस्बत में इस तरह से लिख सकते हैं, ए पी निस्बत पी बी मसावी है 1 निस्बत 2। 1 निस्बत 2 मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एम और एन की वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि नुक्ता ए के जो मोहद्दिदीन है वो x1 y1 है, और नुक्ता बी के जो मोहद्दिदीन है वो x2 y2 है, और नुक्ता जो p है वो क्या है, उसके मोहद्दिदीन x, y है। और जो हमारे पास ये ए पी और पी बी आ गया वो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एम और एन की आ गई। किसकी आ गई, एम और एन। तो एम निस्बत एन, एम निस्बत है एम एन कितना आ जाएगा, 1 निस्बत 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नुकात ए बी के नुकात लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया, क्या फ़र्ज़ किया, जो ए के नुकात थे, ए के नुकात क्या है, 2,7 है। 2,7 को हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, x1, और क्या कर रहे हैं, y1 फ़र्ज़ कर रहे हैं। बी के नुकात क्या है हमारे पास, -4, -8 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, x2 क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। अब p वाले जो नुकात है, p वाले नुकात को हम क्या कर रहे हैं, x और y क्या कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर, p को क्या कर रहे हैं हम, p के जो मोहद्दिदीन है वो क्या है, x और y है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। हिस्से की ज़ाब्ते की बिना पर। आपको हिस्से का ज़ाब्ता ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या है हिस्से का ज़ाब्ता हमारे पास, x मसावी है m x2 जमा n x1 बटे m जमा n। ये हमारे पास क्या है, हिस्से का ज़ाब्ता है। सेम एक बार हम x से रखेंगे और सेकंड टाइम क्या करेंगे, y में। तो y का क्या है, y मसावी है my2 जमा ny1 बटे m जमा n।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स हल करेंगे। तो एक्स में मतलब हमें पास किसके नुकाते पी के मोहद्दिदीन एक्स और वाई है, हमें एक्स और वाई मालूम करना है। तो एक्स यहाँ एज इट इज़ हो जाएगा मसावी एम। तो एम हमारे पास कितना है, एक, तो हम यहाँ लिख देंगे एक ज़रब x2। तो x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना है -4। तो हम यहाँ लिख देंगे -4 जमा n हमारे पास कितना है 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। और x1 हमारे पास कितना है, x1 भी हमारे पास कितना है 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर m जमा n। तो m और n कितना है, 1 और 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 जमा 2। अब इसे हल करेंगे तो x का x मसाई 4, 1 चौक 4 या 4 1 का कितना होता है 4। 4 क्या है मनफी के यहाँ पर, तो जमा मनफी मनफी। फिर जमा की जमा 2 और 2 नहीं कितने होते हैं 4, और बटे में क्या 2 और 1 कितना हो गया 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास x का x एज इट इज जमा के 4 मनफी के 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से 4 गए तो क्या हो जाएगा 0। 0 बटे 3 मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा x मसावी है 0। कितना आ गया x मसावी है 0। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, y हल करेंगे। तो अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, y हल करेंगे। तो y एज इट इज़ लिखेंगे मसावी m। m की वैल्यू कितनी है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1। और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 ये y2 की वैल्यू कितनी है -8। तो हम यहाँ लिखेंगे -8 जमा n कितना है हमारे पास 2। और y1 कितना है हमारे पास, तो देखिए y1 कितना है हमारे पास 7। तो हम यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे 7। अब बटे में क्या लिखेंगे mn की, तो m की वैल्यू है 1 जमा n की वैल्यू है 2। तो हम लिख देंगे 2। y मसावी 8, 1 का क्या होता है 8, और ये क्या है जमा मनफी का 8 है इसलिए -8 आ जाएगा। फिर जमा के जमा 2 सते कितना होता है 14, या 7 दूनी कितना होता है 14। तो हम लिख देंगे 14। 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 की 3। तो y मसावी है कितना आ जा रहा हमारे पास, तो देखिए 14 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 6। 14 में से 8 के बाद कीजिए 9 10 11 12 13 14 कितने बचते हैं 6 बचते हैं। अब बटे में क्या है 3 के 3। तो y मसावी, अब इसे हम क्या करेंगे कट करेंगे, 3 1 का 3, 3 2 6 मतलब y कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है, तो 2 बटे 1 आ रहा है तो आप सिर्फ 2 क्यों लिख रहे। तो याद रखिए 2 बटे 1 मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 ही होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है 1 है, लेकिन उसे लिखेंगे हम नहीं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा ज़रब करेंगे तो आप उस टाइम पे इस तरह से 1 लिख कर फिर वहाँ पर तिरछा ज़रब कर सकते हैं। लेकिन 2 बटे 1 मतलब 1 ही होता है, क्योंकि आप 1 के पहाड़े से 2 को हल कीजिए। 1 1 का 1, 1 2 नहीं क्या होता है 2, मतलब जवाब क्या आता है 2 ही आता है। इस वास्ते हम क्या लिखेंगे y मसावी है 2। तो इस तरह से हमने क्या करे, x के मोहद्दिदीन मालूम करे तो x कितना, x मालूम करे तो p के मोहद्दिदीन मालूम करे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x जो मोहद्दिदीन है, x कितना है 0 है और y क्या है 2 है। यानी हम लिखेंगे कि नुक्ता p के जो मोहद्दिदीन है वो क्या है 0,2 है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम किस तरह से लिखेंगे हम कि नुक्ता P के मोहद्दीन क्या थे x, y थी। तो x की पहले वैल्यू लिखेंगे हम तो 0, और y कितना था सेकंड टाइम, तो 0,2 है। तो ये तो हो गया हमारे नुक्ता P के मोहद्दिदीन क्या हो गया 0,2 है। तो इस तरह से हमने क्या करे, P के मोहद्दिदीन हमने क्या करे मालूम करे। P के मोहद्दिदीन को हमने क्या करे x और y फर्स्ट करे। हमने AP और PB से लेकर क्या करे AP बटे PB लिए, इसे हल करे हमने। हल करने के बाद हमें क्या मिल गया m और n की कीमत मिल गई। अब उसी तरह से हमें क्या करना है AQ बटे क्या लिखेंगे QB लिखेंगे हम। और हम क्या करेंगे AQ और QB मतलब हम किसके मोहद्दिदीन मालूम करेंगे Q के मोहद्दिदीन मालूम करेंगे, और इसकी हम क्या करेंगे निस्बत भी हम क्या करेंगे मालूम करेंगे। तो याद रखिए अब आप कहेंगे हमने P के मोहद्दिदीन को x, y फर्स्ट करते, x y फर्स्ट करते, हम Q के मोहद्दिदीन को क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चे करते हैं इसे x1 y1, इसे x2 y2 करे तो इसे कोई x3 y3, इसे क्या करते हैं x4 x5। इस तरह से आप जब भी करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे x5 x6 x7, बहुत
लंबा होते जाएगा। तो आप याद रखिए जब भी हम क्या करते हैं, दो नुकात के बीच में एक जो नुकात आता है, तो दो नुकात है ए और बी है, तो इसे x1 y1 फर्स्ट कीजिए, इसे x2 y2 फर्स्ट कीजिए। और जब भी बीच में जितने भी नुकात आएंगे आप एक एक नुकात लेके ही हल करेंगे। ऐसा ही नहीं करेंगे कि हम सब नुकात एक साथ हल करेंगे, ऐसा तो नहीं करते। तो तब उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए पी पी बी लेकर हल करे थे तो हमने पी के नुकात को x और y फर्स्ट करे थे। अब उसी तरह से हम ए और क्यू, ए क्यू बटे क्यू भी, मतलब क्यू के नुकात मालूम करेंगे तो क्यू के नुकात को भी हम क्या करेंगे, x कॉमा वाई फर्स्ट करेंगे। क्योंकि जिस तरह अब तो हमने इतना हल कर दिए, हमें p के नुकात तो मिल गए, p के नुकात हमें 0,2 मिल गए, तो p के नुकात हमें 0,2 आ गए। अब हमें q के नुकात मालूम करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप q के नुकात को x और y फर्स्ट कर सकते, इसलिए हम फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़ाब्ता इस टाइप में याद है। जब आप इसे अगर समझो क्यू के नुकात को आप x3 फर्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x3, फिर इसे आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आप यहाँ x3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, फिर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या मालूम करना है क्या नहीं मालूम है। इसलिए आप एज इट इज़ फार्मूला रख लीजिए, क्योंकि फार्मूले में आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू के नुकात को x और कॉमा y फर्स्ट करें। ये तो हो गया था, हमारा आधा हिस्सा मालूम हो गया। अब उसी तरह से हमें क्या करने का, इसके बाद का हमें क्या करना है, इसी के अंदर, लेकिन इसी का सेकंड वाला जो क्यू के मोहद्दिदीन ने इसे मालूम करना है। तो चलिए हम इसे भी हल करते हैं। तो अब हमें मालूम किसके नुकात करना है, क्यू के मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्यू बटे क्यू बी। क्या लिखेंगे, ए क्यू बटे क्यू बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्यू बटे क्यू बी मसावी है। हम क्या लिखे, ए क्यू बटे क्यू बी। क्यू बी के बीच में सिर्फ एक फासला है, लेकिन ए क्यू के बीच में कितने, दो है। कौन से बन रहे, ए पी जमा क्या हो रहा है, पी क्यू। तो हम यहाँ लिखेंगे ए पी जमा पी क्यू बटे क्यू बी का क्यू बी एज इट इज लिखेंगे। मसावत एक में देखिए, मसावत एक में हमने आपको कहा था कि ए पी मसावी है पी बी के, पी बी ए पी मसावी है पी क्यू के, पी क्यू मसावी है किसके, क्यू बी के। हमने कहा था यानी ए पी किसके मसावी हो जाएगा, क्यू बी के मसावी हो जाएगा। अब पी क्यू बी किसके मसावी हो जाएगा, क्यू बी के मसावी हो जाएगा बटे क्यू बी का क्यू बी। ये किसकी बिना पर हम ले रहे हैं, मसावत एक की बिना पर इसे ले रहे हैं। फिर ये कितना हो गया, क्यू बी कितना हो गया, 2 क्यू बी हो गया। कितना हो गया, 2 क्यू बी बटे क्या है, क्यू बी। तो क्यू बी का क्यू बी ए का क्यू बी, यहाँ कितने, 2 है, मतलब क्या है 2 और बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या ए। ये कहाँ से लिए हमने, मसावत एक से। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावत एक से। ये हमने किससे लिखे, मसावत एक से। यानी हमारे पास ए क्यू बटे जो क्यू बी आ गया वो कितना आ गया, 2 बटे 1। ए क्यू बटे क्यू बी जो आया हमारे पास वो कितना है, 2 बटे 1 है। तो हम इसे निस्बत में इस तरह से लिखेंगे कि ए क्यू निस्बत क्यू बी मसावी है 2 निस्बत 1 की। मतलब हमारे पास जो इसमें एम एन आ गया, जो से क्यू के जो मोहद्दिद है उसके बीच का फासला जो आ गया, जो एम एन आ गया वो कितना है, 2 निस्बत 1 है। अब हम यहाँ लिखेंगे हिस्से, सबसे पहले आप लिखना चाहे तो रिपीट लिख सकते हैं, लेकिन क्यू के जो मोहद्दिदीन है वो हमारे पास क्या है, x कॉमा वाई है। ये हम लिख देंगे, या फिर आपको याद है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ लिखिए हिस्से की ज़ाब्ते की बिना पर। आपको नुक्ता ए के मोहद्दिदीन पता है, x1 y1 ये हमने फ़र्ज़ करे, बी के मोहद्दिदीन को हमने x2 y2 फ़र्ज़ करे, लेकिन हमने क्यू के मोहद्दिदीन को यहाँ पर क्या करे, क्यू के मोहद्दिदीन क्या है, x कॉमा वाई है बोले। क्यू के मोहद्दिदीन क्या है, x कॉमा वाई है बोले हमने। अब हमें क्या करना है, x कॉमा वाई मालूम करना है, यानी हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। तो हम यहाँ लिखते हैं हिस्से के ज़ाब्ते की बिना पर। हिस्से की ज़ाब्ते की बिना पर, तो हिस्से का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, x मसावी है mx2 जमा nx1 बटे m जमा n। और उसी तरह से y के मोहद्दिदीन मालूम करना है, तो y मसावी है my2 जमा ny1 बटे m जमा n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नुक्ता x मालूम करेंगे, फिर नुक्ता y मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम x का x एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन अब हमारे पास एम एन क्या आ गया, m कितना आ गया हमारे पास, 2
और x2 हमारे पास कितना है, सेम वही है। x2 हमारे पास कितना है, सेम वही है जो हमने p में रखे थे, वही x2 है। तो x2 कितना है, -4 जमा n, लेकिन यहाँ पर सिर्फ m और n की वैल्यू चेंज है। n कितना है, 1 है। और x1 हमारे पास कितना है, 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 बटे की में क्या लिखेंगे, m जमा 1, तो क्या लिखेंगे 2 जमा 1। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x का x मसावी 2 चौक कितना होता है, 8, और यहाँ क्या है मनफी, तो जे आ जाएंगे मनफी जमा 2 1 का कितना हो गया 2, और बटे में कितना है 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। x का x मसावी है 8 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 6, और ये 8 क्या है बड़ा है, उसके अलावा मनफी, इसलिए मनफी 6 बटे में 3 के 3, तो 3 का 3, 3 दोनी कितने हो गए 6 हो गए। मतलब x मसावी है 2 लिखेंगे कि हम नहीं, क्योंकि 6 क्या थे मनफी के थे, मतलब क्या आ जाएगा -2, यानी x कितना आ गया हमारे पास -2। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, y मालूम करेंगे। तो लिखेंगे y मसावी है, m की वैल्यू कितनी है 2, और y2 की वैल्यू कितनी है -8 जमा n की वैल्यू कितनी है 1, और y1 की वैल्यू कितनी है 7। तो सेम हम यहाँ लिखेंगे 7। m और n की m की वैल्यू कितनी है 2 जमा n की वैल्यू कितनी है 1। तो y का y मसावी है 8 को 2 से ज़रब दो या 2 को 8 से ज़रब दो, तो 8 दूनी कितना होता है 16, या 2 8 16, ये मनफी है, जमा तो जमा मनफी क्या होता है मनफी। फिर जमा की जमा 7 1 7, या 1 7 कितना होता है 7, फिर बटे में कितना है 2 और 1 कितना हो जाता है 3। y मसावी है 16 में से 7 गए तो कितने बचते हैं, 16 में 7 गए तो कितने बचते हैं 9। 16 क्या है मनफी के, इसलिए क्या आ जाएंगे -9 बटे कितना आ जाएगा 3। तो 3 1 का 3, 3 2 6, 3 तिया कितना होता है 9, मतलब y मसावी है कितना आ गया 3। हमने ये किसके मुहद्दिदीन फर्ज करे थे, x और y किसके मुहद्दिदीन है बोले थे, q के मुहद्दिदीन है। तो q हमारे पास कितना, q के मुहद्दिदीन क्या आ गया -2 कॉमा, अच्छा यहाँ पर -9 है, मतलब क्या आ जाएंगे -3 है, यानी -2 कॉमा क्या है -3 है। तो इस तरह से हम जवाब में लिखेंगे कि नुक्ता क्यू के जो मुहद्दिदीन थे वो क्या थे, हमने x और y फर्ज करे, तो x और y हमारे पास कितना आ गया -2 -4 आ गया, यानी नुक्ता क्यू के जो मुहद्दिदीन है वो क्या है -2 -3 है। तो लास्ट हम जवाब में इस तरह लिखेंगे कि ख़ता ए बी के सलासी तकसीम करने वाले नुकात की जो मुहद्दिदीन है वो क्या है 0,2 और क्या है -2 -4 है, मतलब ये पी के और क्यू के क्या करेंगे मुहद्दिदीन लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करे, क्यू के मुहद्दिदीन मालूम करे। तो इस तरह सबसे पहले हमने x मालूम करे, क्यू के मुहद्दिदीन वो कितना आ गया था -2, और y के मुहद्दिदीन मालूम करे थे तो y कितना आ गया था -3। फिर हमने लिखे नुक्ता क्यू के जो मुहद्दिदीन है वो -2 -3 है, और ख़ता ए बी का सलासी तकसीम करने वाले नुकात के मुहद्दिदीन 0,2 और -2 -3 है। तो इस तरह से हमने क्या करे, पूरा सवाल नंबर 10 हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 10 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, या आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जो भी आपके कमेंट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आप बताइएगा, इंशाल्लाह हम आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितने जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।